ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चन आए मेरे पास और बच्चों ने हमसे कहा सर इसका हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा आज हम आप लोगों को बता देंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका अप्रोच क्या होगा। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, हम देख लेते हैं क्या दिया है। सपोज रैंडम सैंपल एक्स आई फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट एन, एन सैंपल आपके दिए हुए हैं और ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं और सभी क्या है, इंडिपेंडेंट भी हैं। और फिर आपके क्या दिया है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से रीड करेंगे, है ना, उसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और दूसरा जो बच्चों इंफॉर्मेशन दिया है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी समेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी अंडर रूट समेशन एक्स आई स्क्वायर, और जो समेशन की जो रेंज है वो आई इक्वल टू 1 से n दिया है ना, और इसकी वैल्यू बच्चों दी है सिग्मा स्क्वायर। और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। तो हम कैसे सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आगे देखते हैं इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक्स आई हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है ना, तो बच्चों एक बात बताइए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस 0 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ये क्या फॉलो करने लगेगा बच्चों, ये क्या फॉलो करने लगेगा, अभी स्क्वायर नहीं करते हैं, ये क्या फॉलो करने लगेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, है ना। अगर मैंने इसको इस तरीके से बना दिया एक्स आई माइनस 0 अपॉन सिग्मा, मीन आपका 0 है तो 0 पुट कर दिया, सिग्मा पुट कर दिया, अपॉन सिग्मा से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, है ना। और इसी का बच्चों अगर स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, तो बच्चों ये क्या फॉलो करने लगता है, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इतना क्लियर है। अब समेशन अगर हम ले लें, आपके n सैंपल दिया है ना, तो अगर समेशन ले लें, ठीक है, इसी का समेशन ले ले बच्चों, तो ये क्या बन जाता है, x माइनस 0 सिग्मा स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से n, है ना। कितना हमने रैंडम वेरिएबल को एडिशन किया, n। तो ये यहाँ पे काई स्क्वायर अब क्या फॉलो करने लगेगा, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, n। जब अकेले जब था हमारा रैंडम वेरिएबल एक, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी 1, और जब हमने समेशन कर दिया तो ये क्या बन गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम n। अब आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, समेशन i इक्वल टू 1 से n एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। ठीक है ना, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पे हमको क्या मिला बच्चों हमें क्या मिला यहां पे, समेशन आई इक्वल टू n से 1 से n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, है ना। अब देखो क्या होता है, मान लो सपोज कर लो ये लेट y इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से n एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। तो ऑलरेडी यू हैव, आपको पता है कि y आपका क्या फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। ठीक है ना। तो बच्चों इसका जब हम एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट y, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट y जब लेते हैं काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम n का, तो ये आपको क्या देता है पता है, रूट 2 गामा फंक्शन n प्लस 1/2 गामा फंक्शन n/2।
क्लियर है बच्चों? बताइए, इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, अगर आपको इसका पीडीएफ पता है तो इसकी वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना? तो अब यहां पे क्या करना है, आपने जो y को सपोज किया है उसी में आपको क्या करना है, पुट कर देना है y इक्वल टू दिस। तो ये आप क्या कर देंगे, समेशन i इक्वल टू 1 से n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, √2 गामा फंक्शन n+1/2 गामा फंक्शन n/2। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, आपके रूट में केवल यही वाला था, है ना? तो रूट समेशन सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन सिग्मा आपका हो जाएगा, है ना, सिंपल गामा फंक्शन n+1/2 गामा फंक्शन n/2। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट समेशन i इक्वल टू 1 से n x स्क्वायर ये आपका क्या बन गया, सिग्मा √2 गामा फंक्शन n+1/2 गामा फंक्शन n/2। ठीक, ये आपको मिल गया। अब बेटा आपके एग्जाम, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है c रूट समेशन i इक्वल टू 1 से n xi स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, है ना, सिग्मा ही दिया है ना, देख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा। अब बच्चों एक बात बताइए, c आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, रूट समेशन 1 से n xi स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक, अब हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है ना, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला अभी, एक्सपेक्टेशन रूट समेशन i इक्वल टू 1 से n xi स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाला अभी, सिग्मा √2 गामा फंक्शन n/2 गामा फंक्शन n+1/2 n/2। ठीक, अब उसी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो बेटा ये क्या बन गया, सिग्मा √2 गामा फंक्शन n+1/2 गामा फंक्शन n/2। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू, देखिए एक सिग्मा इधर है, सिग्मा स्क्वायर इधर है, एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप बड़ी आसानी से सिग्मा अपॉन √2 गामा फंक्शन n+1/2, ठीक है, अपॉन गामा फंक्शन n/2। ठीक, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सिग्मा अपॉन √2 गामा फंक्शन n+1/2 अपॉन n/2 गामा फंक्शन। अब ये क्या करेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका काम खत्म हो गया, ये हमको पता है। तो हमारा बच्चों सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा गामा फंक्शन n/2 √2 गामा फंक्शन n+1/2। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेक्टेशन होता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन से आप एक्सपेक्टेशन जो निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट ऑफ x, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद है तो इस क्वेश्चन में बड़ी आसानी से बिना डेरिवेशन के जो है निकाल लेंगे आंसर। और अगर नहीं याद है तो आप रफ में क्या करो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखो, पीडीएफ लिखने के बाद आप रूट, उसकी रूट जो आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट गामा वेरिएट का जो आएगा आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ठीक था, जो है जैम के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन था ये।
ठीक है? तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन था। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है बच्चों, थोड़ा इसमें क्या है कि टाइम तो लगता ही है ना?